और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी था। ऐसे में ये आरोप सीधा बीजेपी के दरवाजे पर कैसे? अभय जी, अरे जो भारत सरकार की एजेंसी है डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी देशद्रोही है क्या? के मिलेंगे इसलिए उसके आधार पर हमको पर यूनिट ये पावर सेल करेंगे तो, और देश के इसीलिए तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी बढ़ी है। और लिख के किसी ने दिया क्या कि हम वादा कर रहे हैं कि आपको इतना पैसा देंगे? क्या है मेरे और कुछ न कुछ एविडेंस और दस्तावेजों का उस टाइम कलेक्शन हुआ है तो मिसलीड करके इन्वेस्टर से पैसा लिया गया और पावर परचेस एग्रीमेंट कर पाएंगे अडानी जी। ये आंखों में धूल झोंकना बंद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और उससे अडानी का जब मार्केट टूटता है तो क्या राहुल गांधी उस शॉर्ट सेलर के साथ खड़े हुए हैं? ये सवाल है। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक शानदार और डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालीवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के बीच में। दोस्तों गौतम अडानी को लेकर डिबेट की चर्चा हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि बीजेपी देश के 2-4 उद्योगपति को विदेश में फंडिंग दिलवाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि 2014 से पहले उनकी सरकार थी और अडानी ग्रुप 2014 से पहले कई देशों में व्यापार कर चुके थे। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देश के उद्यमियों को नीचे गिराने का काम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप बिजनेस हाउस को टारगेट करके देश को टारगेट कर रहे हैं और जिन 5 राज्यों का नाम लिया गया है जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच में, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार थी, आंध्र प्रदेश जहां वाईएसआरसीपी, तमिलनाडु जहां पर डीएमके, ओडिशा जहां पर बीजेडी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी था। ऐसे में ये आरोप सीधा बीजेपी के दरवाजे पर कैसे? अभय जी, नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं दिसंबर 2014 के आसपास, नवंबर दिसंबर में, कि 175 गीगावाट का सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन का हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि ये देश पैदा करेगा। अच्छी बात थी। जनवरी 15 में अडानी एनर्जी एक कंपनी फॉर्म करती है इस इरादे से कि वो अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स उसको मिलेंगे। ये भी अच्छी बात थी। ये जो मुकदमा है कोई आज का नहीं है। जून 2021 को ACCI मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक अवार्ड, लेटर ऑफ अवार्ड इशू करती है अडानी और एजियोर को, जिसका जिक्र इन्होंने किया है। अमेरिकन कंपनी नहीं है, वो मॉरिशस के लॉ के तहत बनी हुई एक कंपनी है। उसको एक लेटर ऑफ अवार्ड देते हैं कि इतने गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हम आपने जीत लिए हैं और आप इस पर काम करिए। उसमें शर्त थी कि 90 दिन के अंदर उनको पावर परचेस एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ACCI के साथ, दी गई है। और वो एजियोर के डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने इसका खुलासा किया कि वो कंपनी खुद उस दौरान पब्लिक में ये प्रेस रिलीज के थ्रू बता रही थी कि कैसे हमको ACCI ये पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं कर रही है। और 18 महीने के बाद वो पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ। क्या ये DRI जो भारत सरकार की एजेंसी है डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी देशद्रोही है क्या? इसने 2014 में अडानी जी के खिलाफ एक नोटिस इशू किया कि ये जो ओवर इनवॉइसिंग कोल की कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में इन्होंने लिए हैं पावर के प्रोजेक्ट्स, उसमें यह बताकर लिए कि हमको कोल इतनी कीमत का मिलेगा, पावर इक्विपमेंट्स इस कीमत के मिलेंगे, इसलिए उसके आधार पर हमको पर यूनिट ये पावर सेल करेंगे। ताकि 12 कंपनियां फॉरेन पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो डूबियस हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी के शेयर्स में, तो वो ये भी सब देशद्रोही है क्या? कब तक बचाएंगे आप? आपने गिरवी रख दिया है देश 1-2 धन्ना सेठों को, और देश के इसीलिए तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी बढ़ी है। और सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जराबी साहब, मेरिट्स ऑफ द केस हमें समझाइए। आपने पॉलिटिकल दोनों ही पक्षों को सुना है, दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये जो प्रेस रिलीज में कहा है कि 250-250 मिलियन डॉलर से ज्यादा घूस में प्रॉमिस्ड टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्रॉमिस्ड का मतलब क्या हुआ? और एक प्रॉमिस को आप कैसे प्रूव करेंगे? और जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक चार्जशीट वहां फाइल हो गई है, अब इस पर हियरिंग होनी है। प्रॉमिस्ड टू यानी हम वादा करते हैं, लिख के किसी ने दिया क्या कि हम वादा कर रहे हैं कि आपको इतना पैसा देंगे? क्या है मेरिट्स ऑफ द केस? क्या है? जो अलग अलग राज्य हमारे देश में बिजली खरीदते हैं, चाहे वो सोलर पावर किसी कॉरपोरेशन से खरीदें या नॉर्मल पावर खरीदें, उसके लिए पावर परचेज अग्रीमेंट की जाती है। 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी मिला के जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा जा रहा है कि अडानी की जो ग्रीन रिन्यूएबल्स कंपनी है उसने साठगांठ की, किसी भी अफसर का नाम नहीं दिया गया इन कंपनीज में या राज्यों में, और ये योजना बनाई गई, ब्राइबरी की कॉन्स्पिरेसी की गई कि ये एक्स्ट्रा रेट पे
यानी अबव मार्केट रेट पे, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अबव मार्केट रेट पे ये बिजली खरीदी जाएगी। अब इसमें केंद्र का कहां से रोल आता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्रकार से एजेंसी है जो सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए और अलग अलग राज्यों के साथ जो पावर पैक्ट होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं और प्राइवेट प्रोड्यूसर से ये पावर खरीदा जाता है। इस मामले में हमें यह समझना चाहिए कि जो ये इंडाइटमेंट है ये केवल एक कंपनी के लिए नहीं है, एक और कंपनी है जिसका नाम एज्योर पावर है, वो कनाडा के पेंशन फंड और बाकी एंटिटीज द्वारा मेजॉरिटी कैनेडियन ओन्ड फर्म है। यानी दो फर्म है, एक अडानी समूह, एक एज्योर है, और एज्योर और अडानी ग्रुप का आपस में कंपटीशन होता था बिड्स में, जहां पे बिड्स दी जाती हैं बिजली की खरीद फरोख्त के लिए। मामला ये है, मामले की टाइमलाइन ये जो समझ आ रही है इस पूरे इंडाइटमेंट से, 2020 से 2024 के पीरियड को रेफर किया गया है और उसमें खासकर 2022 का उल्लेख है और 2023 में मार्च में 17 मार्च को एक डेट बताई जा रही है जब सागर अडवाणी को यूएस अथॉरिटीज ने पहली बारी एक प्रकार से अप्रोच किया और कुछ न कुछ एविडेंस और दस्तावेजों का उस टाइम कलेक्शन हुआ है। एज अलेज्ड, मतलब जैसा आरोप है कि गौतम और सागर अडानी ने यूएस इन्वेस्टर्स को इंड्यूस किया, मतलब उनको इस तरफ ऐसा प्रोजेक्ट किया पूरा काम कि वो उसमें इन्वेस्ट करें और अडानी ग्रीन के बॉन्ड्स खरीदें और फिर उस पैसे से ये ब्राइबरी वाला कॉन्स्पिरेसी। अब बस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पेशकश करना या एक कॉन्स्पिरेसी ब्राइबरी की रचना, अभय जी फौरन आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आशुतोष जी भी बोल लें। ये कॉन्स्पिरेसी रचना किस आधार पर, क्या इसके साथ अभी हम माने कि जो फेडरल एजेंसीज है वहां पर उन्होंने कुछ सबूत भी सबमिट किए हैं जिसकी वजह से चार्जशीट, मतलब बेसिकली कॉन्स्पिरेसी, अब वो मुझे कह सकता है, मैं उनको कह सकती हूं उन्होंने इतना वादा किया है, पर वादा कैसे प्रूव होगा कि मतलब जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना घूस देंगे डिजिटल? क्योंकि न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इश्यू किया है और क्यों आज तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसको लेकर जानकारी पूरी आनी बाकी है। ब्रुकलिन की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है, ये कंफर्मेशन है, इसमें कोई क्यों इशू किया है? क्योंकि वहां की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज है उनके पास कहीं से जानकारी मिली कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वहां की जो सेबी की संस्था हमारी, बिल्कुल उसी तरह की संस्था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर सीधे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए और पुलिस ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने जब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उनको प्राइमा फेसाई कुछ जानकारियां मिली, कुछ सबूत मिले, तो फिर उन्होंने वहां का जो प्रोसिक्यूटर है उस प्रोसिक्यूटर को यह केस हैंडओवर किया। उस प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वहां का जो प्रोसिक्यूटर होता है वो उसके बाद एक ग्रैंड ज्यूरी को फॉर्म करता है। ग्रैंड ज्यूरी जो 23 लोगों की होती है और उस इलाके के जो ज्यूरिसडिक्शन में जो लोकल सिटीजन होते हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद ग्रैंड ज्यूरी ने वहां पे सीक्रेट में, पब्लिक में नहीं, सीक्रेट में बाकायदा इसके ऊपर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप गंभीर हैं एंड देयर आर सफिशिएंट एविडेंस कि इनके खिलाफ मुकदमा चले। तो ग्रैंड ज्यूरी के बाद, जब ग्रैंड ज्यूरी के बाद मामला, जब ग्रैंड ज्यूरी ने इसको आगे बढ़ाया, जब उन्होंने क्लियर कर दिया, तब यह मामला अब कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में गया है और अब ट्रायल कोर्ट में जो है अब इस पर मामला आगे बढ़ेगा। दो चीजें महत्वपूर्ण है, दो आरोप है अडानी के ऊपर। पहला आरोप इस बात का लगा हुआ है कि घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, पहला आरोप यह है, घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। दूसरा आरोप यह है, आप कह रहे हैं घूस देकर, यहां लिखा है पेड और घूस की पेशकश, चलिए हाँ, आई स्टैंड करके घूस की पेशकश करके कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और 20 साल के प्रोजेक्ट में $2 बिलियन का प्रॉफिट, $2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से दिखाया गया प्रोजेक्शन। दूसरा जो आरोप है और जिस पर अमेरिका इस पर कूदा है वो ये है कि मिसलीड करके इन्वेस्टर से पैसा लिया गया। और इसका एक जवाब जरूर दीजिएगा अभय जी। देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बिल्कुल 100% दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जीता किससे है? अडानी जी ने स्टेट के डिस्कॉम से जीता है क्या? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार से, उनके साथ पावर परचेस एग्रीमेंट, वो तो डिस्कॉम से पावर सेल का एग्रीमेंट नहीं होगा तो कैसे पावर परचेस एग्रीमेंट कर पाएंगे अडानी जी? ये आंखों में धूल झोंकना बंद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने लंबे भाषण में कहा कि अडानी को हमारी मौजूदा सरकार बाहर विदेशों में बिजनेसेस दिलवा रही है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवंबर 2009 में अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है।
उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शायद ये भूल गए। 2014 से लेकर आज यानी 10 साल के अंदर इस देश में वेल्थ क्रिएशन जो है वो डबल हो गया है। यानी आम इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टेड है, उसकी जो अर्निंग है या वेल्थ क्रिएशन है वो कई गुना बढ़ी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हिंडनबर्ग जैसा शॉर्ट सेलर मार्केट में आके एक रिपोर्ट जारी करता है और उसको राहुल गांधी आके फ्रंट करते हैं और उससे अदानी का जब मार्केट टूटता है, तो क्या राहुल गांधी उस शॉर्ट सेलर के साथ खड़े हुए हैं? ये सवाल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।